जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज मानव सभ्यता ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। हमने ऐसी मशीनें बना ली जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। अंतरिक्ष तक पहुंच गए, संचार की गति अद्भुत हो गई, चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई खोजें हुई। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या इंसान वास्तव में विकसित हुआ है या केवल उसकी सुविधाएं और विनाश करने की शक्ति बढ़ी है? आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस बुद्धि का उपयोग मानव जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाने के लिए होना चाहिए था, उसी बुद्धि का एक बड़ा हिस्सा ऐसे हथियार बनाने में लगाया जा रहा है जो पल भर में करोड़ों जिंदगियों को तबाह कर सकते हैं। देश अपनी सुरक्षा के लिए लगातार नए नए हथियार बना रहे हैं। मिसाइलें अधिक शक्तिशाली हो रही हैं, बम अधिक विनाशकारी हो रहे हैं और युद्ध की तकनीक लगातार विकसित हो रही है। जरा सोचिए, जिस धन से किसी गरीब के घर में शिक्षा पहुंच सकती थी, किसी भूखे को भोजन मिल सकता था, किसी बीमार का इलाज हो सकता था, किसी गांव में स्कूल और अस्पताल बन सकता था, उसी धन का कितना बड़ा हिस्सा विनाश की तैयारी में खर्च हो रहा है। और यही वह जगह है जहां आध्यात्म की आवश्यकता सामने आती है। आध्यात्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्म कांड नहीं है। आध्यात्म का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को उसके भीतर की चेतना, करुणा, विवेक और मानवता से जोड़ना है। क्योंकि समस्या हथियारों की नहीं है, समस्या उस मन की है जो हथियार को किस दिशा में इस्तेमाल करेगा। अगर मन में करुणा है तो विज्ञान मानवता की सेवा करेगा, लेकिन अगर मन में घृणा, अहंकार और स्वार्थ है तो वही विज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। हिरोशिमा हमें क्या सिखाता है? इतिहास में हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। कुछ ही क्षणों में एक जीवंत शहर भयानक तबाही में बदल गया। लोगों के घर, जीवन और वर्षों की मेहनत देखते देखते नष्ट हो गई। विस्फोट की गर्मी इतनी प्रचंड थी कि आसपास की अनेक वस्तुएं बुरी तरह प्रभावित हुई। उस घटना ने दुनिया को यह दिखा दिया कि मनुष्य ने ऐसी शक्ति अपने हाथ में ले ली है जिसका गलत इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन सबसे भयावह बात केवल उस दिन हुई तबाही नहीं थी, परमाणु विकिरण का प्रभाव लंबे समय तक लोगों के जीवन पर पड़ा। पीढ़ियों तक लोगों ने उस त्रासदी का दर्द झेला। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी की स्मृति मानवता को यह प्रश्न पूछने पर मजबूर करती है, क्या हमारी प्रगति का उद्देश्य जीवन को बचाना है या जीवन को समाप्त करने की शक्ति हासिल करना? यही कारण है कि ऐसे स्थानों को देखकर मनुष्य के भीतर शांति की पुकार और भी गहरी हो जाती है। आज दुनिया को आध्यात्म की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आज इंसान के पास बाहर की दुनिया को बदलने की शक्ति बहुत बढ़ गई है, लेकिन अपने भीतर को बदलने की आवश्यकता उससे भी अधिक बढ़ गई है। हम चांद तक तो पहुंच गए, लेकिन क्या अपने क्रोध से ऊपर उठ पाए? हमने दुनिया को जोड़ने वाली तकनीक बना ली, लेकिन क्या दिलों के बीच की दूरी को मिटा पाए? हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित कर ली, लेकिन क्या अपने विवेक को जागृत कर पाए? यही वास्तविक प्रश्न है। आध्यात्म में बाहर की दुनिया से पहले अपने भीतर की दुनिया को देखने की शिक्षा देता है। जब मनुष्य भीतर से शांत होता है तो उसके निर्णयों में करुणा आती है। जब भीतर विवेक जागता है तो वह समझता है कि दूसरे का विनाश वास्तव में मानवता का विनाश है। संतों ने हमेशा मनुष्य को बाहरी विजय से अधिक आंतरिक विजय का मार्ग दिखाया है। दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है, क्योंकि जिसने अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और द्वेष को नहीं जीता, उसके हाथ में आने वाली शक्ति कभी भी विनाश का कारण बन सकती है। आध्यात्म केवल व्यक्ति की जरूरत नहीं, पूरी मानवता की जरूरत है। आज हमें ऐसे आध्यात्म की आवश्यकता है जो मनुष्य को बांटे नहीं जोड़े, जो यह सिखाए कि धर्म, भाषा, देश और जाति से पहले हम सब मनुष्य हैं। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के दर्द को अपना दर्द समझने लगे तो युद्ध की संभावना
अपने आप कम होने लगेगी। अगर मनुष्य के भीतर करुणा जाग जाए तो हथियारों से अधिक महत्व जीवन को मिलेगा। अगर चेतना जाग जाए तो विकास का अर्थ केवल बड़ी इमारतें और बड़ी तकनीक नहीं रहेगा, बल्कि ऐसा समाज बनेगा जहां इंसान सुरक्षित, शांत और सम्मान के साथ जी सके। इसलिए आज आध्यात्म कोई विलासिता नहीं, यह मानवता की आवश्यकता है। हमें विज्ञान भी चाहिए और आध्यात्म भी, हमें तकनीक भी चाहिए और विवेक भी, हमें विकास भी चाहिए और करुणा भी। क्योंकि विज्ञान हमें शक्ति दे सकता है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग करने की बुद्धि आध्यात्म देता है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास कितने शक्तिशाली हथियार हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारे भीतर कितनी मानवता बची है। अगर मनुष्य के भीतर प्रेम, करुणा, शांति और विवेक जाग गया तो विज्ञान वरदान बन जाएगा, लेकिन अगर भीतर अहंकार रहा तो वही विज्ञान अभिशाप बन सकता है। इसलिए आइए हम आध्यात्म को केवल मंदिरों और आश्रमों तक सीमित न रखें, इसे अपने जीवन में उतारें और अपने भीतर शांति पैदा करें। दूसरों के प्रति करुणा रखें, क्रोध के स्थान पर क्षमा चुनें, घृणा के स्थान पर प्रेम चुनें और सबसे बढ़कर अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने का प्रयास करें। क्योंकि दुनिया को बदलने की शुरुआत दुनिया से नहीं, हमारे अपने भीतर से होती है। आज मानवता को हथियारों से ज़्यादा जागृत चेतना की ज़रूरत है और शायद यही वह समय है जब हमें स्वयं से पूछना चाहिए, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं, डर और विनाश से भरी हुई या शांति, प्रेम और आध्यात्म से प्रकाश हुई। निर्णय हमारे हाथ में है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।